एक और तशवीशनाक बात यह है कि निगलेरिया एक दफ़ा फिर हमला आवर हुआ है और सिंध में 3 लोगों को लुक़मा अजल बना चुका है। और अगर प्रोविंस भर की बात की जाए तो इसमें तकरीबन गुज़िश्ता चंद रोज़ के अंदर ही 100 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। किस वजह से हमारा पानी कंटामिनेटेड है और यकीनन नाक के रास्ते ही ये अगर वायरस जो है, ये बैक्टीरिया अगर आपके ब्रेन में चला जाता है तो आपकी मौत वाक़ होने के चांसेस होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद फैसल महमूद, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड ही इज़ द सेक्शन हेड ऑफ़ इन्फेक्शियस डिजीज़ एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि सिंध में हमला आवर ये पहली दफ़ा नहीं है। सिंध में कई दफ़ा हम इस तरह की न्यूज़ और चीज़ें सुनते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियां जो पानी कंटामिनेटेड पानी के इस्तेमाल की वजह से फैलती हैं वो राइज हैं। तो क्या पानी के सोर्सेज को क्लीन किया गया है? इस वक्त ये जो डेवलपमेंट है इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं? देखें, चक्कर ये कि वाकई ये पानी का सोर्स है। निगलेरिया जो है, जो 3 केसेस आए थे, ये थोड़ा सा अनोखा ही जरासीम है। ये ना वायरस है ना बैक्टीरिया है, मगर ये फ्रेश वाटर में होते हैं, यानी कि जो तालाबों के पानी में होता है उसमें होता है। चूँकि इस इलाके के जो इतना पानी जो आपके नलकों में आता है ये तालाब से ही आ रहा है, लेक से आ रहा है, और चूँकि ये ट्रीट नहीं होता, इसमें क्लोरीन नहीं डाला होता, ये इवन तो डला होना चाहिए, तो ये जो जरासीम है ये इसमें मिलता है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में ये बहुत ही रेयर बीमारी है, बहुत ही कम पाई जाती है। जी, तो मुझे बताएं कि हुकाम बाला ने जितना वाटर बोर्ड है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने क्या इस पर एक्शन लिया है? क्योंकि 100 के करीब अमवात हो चुकी हैं, तो किस तरह देखते हैं आप इसको? तो देखें, वक्फन पे ये वाटर बोर्ड वाले इस पर एक्शन लेते हैं, मगर 100 के ज़ायद अमवात का मतलब है कि पूरी दुनिया में कराची और ये उसके आसपास के इलाके ऐसे हैं जहाँ निगलेरिया की सतह प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। ये वन ऑफ वो एरियाज है दुनिया की जहाँ पे निगलेरिया पाया जाता है, वरना पूरी दुनिया में ये जी मैं इसकी थोड़ी सी करेक्शन करती चलूँ कि 100 अमवात हमने पिछली एक दिहाई में देखी है। आपने जिस तरह इशारा किया कि वक्तन फ़वक्तन ये बीमारी सर उठाती है, हालिया दौर में हम ये देखते हैं गुज़िश्ता हफ़्ते के अंदर 3 अमवात निगलेरिया की वजह से हुई हैं। तो यकीनन वाटर सोर्सेज हमारी कंटामिनेटेड हैं, अनट्रीटेड वाटर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, और यकीनन इसको इतनी बड़ी कसीर आबादी है, इस पर मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताइए कि फ़ौरी तौर पर सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं? वायरस अनफॉर्चुनेटली वर्क्स वेरी स्विफ्टली। डॉक्टर साहब, तो क्या आप कहेंगे कि अगर इसके कौन से सिम्टम्स हैं वो महसूस करें और क्या उस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा सकती है मरीज़ को? जी, इसमें 2 चीज़ें, सॉरी, एक चीज़ ये कि याद रखें कि ये वाला जो जरासीम है ये गर्मियों में ज़्यादा होता है, इसको गर्म पानी बहुत पसंद है। जैसे ही यहाँ पे गर्म मौसम शुरू होता है तो हमको निगलेरिया के केसेस यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, और ये बुनियादी तौर पे गर्दन तोड़ बुखार पैदा करता है। तो यानी कि शदीद सर में दर्द और तेज़ बुखार और गर्दन में पीछे यहाँ दर्द। सो ये गर्दन तोड़ बुखार की किस्म है। तो वो वाले अगर अलामात है तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, क्या इन ऑल केसेस इन केस वन हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड निगलेरिया इट इज़ गोइंग टू बी फेटल, यानी ये जानलेवा ही साबित होता है या लोग इससे रिकवर भी करते हैं? तो इसके अंदर अमवात की शरह बहुत ज़्यादा होती है, एंड हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में आई थिंक सिर्फ एक ही थे जिनने कुछ अरसे के लिए सर्वाइव किया था, बट ऑलमोस्ट 99% इसके अंदर डेथ रेट हो गए। ओके, तो फिर घर में हम क्या एहतियात कर सकते हैं ताकि इसको अवॉइड किया जा सके? जी, तो चूँकि पानी आपका क्लोरिनेट होके या साफ़ होके आपके नलके में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको ये काम खुद ही करने की ज़रूरत है। अब इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो कि क्लोरीन के टैबलेट्स मिलते हैं, तो अगर आपके पास घर पे वाटर टैंक है तो आप उसमें वो डाल सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन कितना डालना है वो जो है वो आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाती है। मगर दूसरी चीज़ ये कि चूँकि ये जो जरासीम है ये नाक के ज़रिए जाता है, एंड अमूमन नाक में पानी 2 तरीके से जाता है। नहाते हुए ज़रा ऊपर ना देखें ताकि नाक के अंदर पानी ना घुसे, और दूसरी चीज़ ये कि वज़ू करते हुए कोशिश करें कि अपने साथ जो उबला हुआ पानी का एक बॉटल रख लें, उससे फिर अपना नाक साफ़ कर लें, तो उससे ये आपको नहीं लगेगा। और बिलखुसूस बच्चों को ये इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, उनको ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि नाक में पानी डालने से आपको ये मसला हो सकता है। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि गर्मियों के मौसम में इनकी प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, तो कम अज़ कम गर्मियों के महीनों में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद होने के लिए।